Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we were on our unit number 8 of our GK syllabus, and today we are going to start with the new topic of the same unit, that is the new 7 wonders of the world. So everybody kindly open your books at page number 64, that is the new 7 wonders of the world. Okay, I'll just write on the topic. The page number is 64. So open your books at page number 64 and the topic is the new 7 wonders of the वर्ल्ड, दुनिया के नए 7 अजूबे. यस, आपने सुना होगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबे हैं जो दुनिया में. आपको पता है कि दैट इन द डिफरेंट कंट्रीज देयर आर डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स. बहुत अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें. एक्सेप्शन हिस्टोरिक जरूरी नहीं कि हिस्टोरिक ही हो, मॉडर्न भी हो सकती है. जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा, दिस इज द मॉडर्न वन. तो ऐसी अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जिनकी अपने में ही एक स्पेशलिटी है, अपने में वो एक पहचान है. ओके, जस्ट लाइक ताजमहल. इफ यू टॉक अबाउट द ताजमहल, सडनली दैट समथिंग स्ट्राइक्स टू योर माइंड, दैट इज आगरा का ताजमहल. दैट वाज बिल्ट बाय द शाहजहां in the memory of her beloved wife Mumtaz Mahal. Okay, so वैसे ही ऐसे ही हम अदर देन इंडिया देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो, वहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि वहाँ की एक आइकॉनिक सिंबल है कि उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. ये वहाँ की एक कहते हैं कि मतलब वट इज़ जस्ट लैंडमार्क फॉर द कंट्री. ओके, वो कंट्री का एक लैंडमार्क है. ओके, तो वैसे ही बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में. सो वैसे ही वंडर्स, जिनको हम वंडर्स बोलते हैं, दे आर द 7 न्यू वंडर्स इन द वर्ल्ड. सो एज यू नो दैट ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है. आई थिंक नियर अबाउट 10 ईयर्स के बाद, हर 10 साल के बाद ये 7 वंडर्स है जो चेंज होते हैं. ठीक है, तो वैसे ही और ये 7 वंडर्स चूज किए जाते हैं बाय द यूनेस्को. ओके, तो यूनेस्को है वो हर 10 साल के बाद जो ऑफिशियली अनाउंस करता है कि जो नेक्स्ट 10 ईयर के 7 वंडर्स जो गिने जाएंगे वो कौन से होंगे. ओके, सो हम आज इसके वैसे ही जो हमारे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट. ओके, द हेडिंग इज द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय अ प्राइवेट initiative through a worldwide poll from a list of 200 world monuments. The results are not officially recognized by the bodies such as UNESCO. ओके, तो ये जो न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये क्या होते हैं, दैट हाउ आर दे डिटरमाइंड. तो वो उसके लिए पोल किया जाता है. पोल मतलब वोटिंग होती है, इसके लिए वोटिंग की जाती है. ओके, एंड ऑन दैट बेसिस दे डिटरमाइन दैट दे सिलेक्ट द 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एवरी 10 years. Okay, so now we are going to discuss which are the new 7 wonders of the world. So जो ये हमारा जो नए 7 वंडर्स जो हमारे चल रहे हैं फिलहाल, वो उनमें से 7 अजूबे कौन कौन से हैं. So let's begin with the first one, that is Christ the Redeemer. Christ the Redeemer is a huge statue of Jesus Christ located on the top of Mount Corcovado in Rio de Janeiro, Brazil. It took 5 years to construct this statue. It was completed in the year 1931 and stands 30 meters tall. Its horizontally outstretched arms spanning 28 meters. It is a symbol of warmth of the Brazilian people who welcome visitors with open arms. Okay, so the first 7 wonder we are talking about, it is the Christ the Redeemer. जो Christ the Redeemer जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो कि रियो डी जनेरियो, एक ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जनेरियो, वहाँ पे है. ओके, एंड देन दैट स्टैचू जो जीसस क्राइस्ट है उनका मतलब उनके दोनों हाथ ऐसे फैले हुए हैं.
ओके मतलब दोनों साइड, मतलब ही जस्ट ओपन हिज आर्म जस्ट लाइक व्हेन वी हग, जब हम किसी को हग करते हैं तो हम ऐसे गले लगा के हग करते हैं ना, सो जस्ट लाइक दैट ये लंबा है, दोनों ने मतलब दिल खोल के स्वागत करना है। हम कहते हैं ना हम दिल खोल के आपका स्वागत करते हैं, दैट मीन्स वी आर वेलकमिंग यू फ्रॉम आवर हार्ट, वी आर हैप्पी दैट यू आर हियर। सो जस्ट लाइक दैट दिस इज अ सिंबल ऑफ इट एक्चुअली। ओके सो जो ये रियो डी जनेरियो एक जगह है दैट इज इन ब्राजील, तो ये वहां पे है और इसका नाम क्या है, दिस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इज क्राइस्ट द रिडीमर। ओके एंड और ये बना कहाँ है, इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंट कॉर्कोवेडो, माउंट कॉर्कोवेडो एक आई थिंक एक वो है मतलब हिल्स या कह सकते हैं माउंट है, मतलब माउंटेन है जहाँ पे ये बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन द माउंट कॉर्कोवेडो दैट इज रियो डी जनेरियो इन ब्राजील, एक जगह है वहाँ पे ये माउंट है। ओके वहाँ पे ये जो क्रिस्ट द रिडीमर जो ये स्टेचू है दैट इज बिल्ट देयर एंड इट इज कंप्लीटेड इन द, और इस स्टेचू को बनने में इट टुक 5 years फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस स्टेचू। तो इस स्टेचू को बनने में कितने साल लगे, 5 years. So it took 5 years to complete this statue, the construction of this statue, and ये जो by the year 1931 it was completed. तो 1931 में ही ये जो स्टेचू है ये बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका था। Okay, and the height of this statue is and stands 30 meter tall. ये जो ये इसकी जो height है it is about 30 meter and okay, and its horizontal outstretched arms spanning 28 meters. So as it is standing like this, opening its arm, so इसकी height कितनी है, that is 30 meter. इस स्टेचू की height कितनी है, 30 meter. और जो इन्होंने अपना हाथ ऐसे खोला हुआ है, जो ये स्पैम है, जो स्पैम है हमारा हाथ, okay, the span of his hands is 28 meters. So जो उनकी ऐसे है vertically हम बात करें it is 28 meters and horizontally it is 30 meters. So this is the height and this is the height and the you can see the span of his hands is about 28 meters. Okay, so next is okay who welcome sorry, it is a symbol of warmth of the Brazilian people who welcome visitors with open hearts, sorry open arms. और ये क्या डिफाइन करता है, ये इट डिफाइंस कि जो ब्राज़ील के लोग हैं, द पीपल, द ब्राज़ीलियन पीपल, दैट दे आर वेलकमिंग ऑल द विजिटर्स दैट दे आर विजिटिंग द अदर कंट्री। मतलब इसका मतलब है वो उनकी कंट्री में जितने भी लोग आ रहे हैं दे आर वेलकमिंग दैम विद द ओपन हार्ट। तो दिस द सिंबल मीन्स कि दैट दे हैव ओपन देयर हार्ट, दे हैव ओपन देयर आर्म्स फॉर द एवरी विजिटर दैट इज विजिटिंग ब्राज़ील। ओके सो उन्होंने एक तरह से एक स्वागत की तरह इसको यूज किया जाता है वेलकमिंग के लिए, उनको सिंबल है। ओके सो द नेम ऑफ दिस वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज क्राइस्ट द रिडीमर। ओके चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन, दैट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना actually consists of numerous walls, many of them parallel to each other, built over some 2 millennia across northern China and southern Mongolia. The most extensive version of the wall runs for some 8,850 km east to the west. Although lengthy sections of the wall are now in ruins or have disappeared completely, it is still one of the most remarkable structures on earth. It was built to protect the country from Mongol invaders. It is one of the largest building construction projects even undertaken. Okay, so the next wonder of the world that जिसके बारे में हम बात करें, that is the Great Wall of China. So the next wonder of the world is the Great Wall of China. सो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने आई थिंक बहुत टाइम से इसके बारे में सुनते हैं। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये एक चाइना का क्या बोलते हैं वन ऑफ द मतलब एक पॉपुलर लैंडमार्क है। दिस इज द लैंडमार्क ऑफ चाइना एंड व्हाट इज इट कि ये एक बहुत लंबी दीवार है। ओके ये हजारों किलोमीटर तक फैली हुई एक दीवार है जो कि चाइना की बाउंड्री लाइन को डिफाइन करती है। दिस वॉल डिफाइंस द बाउंड्री लाइन ऑफ चाइना।
ओके, अदर देन दैट ये कम से कम 2 मिलेनियम पहले, मतलब 1 मिलियन मीन्स 100 ईयर्स, एंड मतलब बहुत साल पहले, मतलब व्हेन वर देयर वाज द रूल ऑफ द किंग्स का जब वहाँ पे रूल था, मतलब वहाँ पे रूलर्स थे, उस टाइम पे जो ये वॉल्स हैं तब ये बनाई गई थी। ओके, एंड जो इसका जो सबसे लंबा, जो इसका जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसका जो सबसे लंबा पोर्शन है दैट इज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट ऑफ द चाइना, एंड विच इज अबाउट 8,850 किलोमीटर्स। दिस इज द लेंथ फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट ऑफ दैट वॉल। तो जो अगर जो चाइना का वेस्ट और ईस्ट है, जैसे कि हमारे इंडिया में वेस्ट और ईस्ट है, वेस्ट जस्ट लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ चाइना देयर इज अ वेस्ट एंड द ईस्ट इन द मैप, एंड उसी मैप के अकॉर्डिंग जो इसका डिस्टेंस है बिटवीन विद द वेस्ट एंड द ईस्ट ऑफ दैट वॉल इज नियर अबाउट 8,850 किलोमीटर्स। तो उतनी लंबी दीवार है, मतलब फ्रॉम द वेस्ट एंड ईस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली। ओके, दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट टू ईस्ट। ओके, although lengthy sections of the wall are now in ruins or have disappeared completely। ये भी है कि यार दिस इज अ वेरी ओल्ड मॉन्यूमेंट और इट इज़ अ वेरी ओल्ड वॉल, मतलब बहुत साल पहले बनी थी। तो आपको पता है जैसे पुरानी चीज़ें जब धीरे धीरे टाइम विद टाइम स्पेन ऑफ टाइम द इट गेट्स रूइनिंग, इट गेट्स स्पॉइलिंग, मतलब धीरे धीरे। वैसे हम लोग का भी घर, अगर पुराने घर अगर आपका होगा, पुराने जैसे जो आपके दादा वगैरह की जब छोटे थे उस टाइम पे बना होगा, या परदादा होंगे उनके घर बने होंगे, तो आपने देखा होगा छतें होती हैं, जो छत होती है, जो रूफ होती है, वो टूटने शुरू हो जाती है एंड वॉल्स में से वो गिरने लग जाता है। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट एट इट इज बिल्ड वॉज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, सो इट वॉज बिल्ड मिलेनियम 2 मिलेनियम अगो। जो ये वॉल थी 2 मिलेनियम पहले बनी थी। ठीक है, तो इस वजह से जो ये है अब ये टूटनी शुरू हो गई, और कई कई जगह से ये पूरी तरह से खत्म भी हो चुकी है। ओके, फ्रॉम द समवेयर इट हैज बीन कंप्लीटली डिमोलिश्ड, कई जगह से वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, नॉट इज नॉट देयर। ओके, एंड इट इज स्टिल ऑन द मोस्ट इवॉल्व स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ, बट स्टिल ये अभी भी दुनिया में एक बहुत पहचान, जिसकी अपनी खुद की पहचान है, वैसा एक स्ट्रक्चर है। ओके, इट वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द मंगोल इन्वेडर्स। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इवन अंडरटेकन। तो ये जो वॉल है, या आखिर ये वॉल बनाई क्यों गई थी, दिस इज द मेन क्वेश्चन। आप कहोगे मैम इतनी लंबी वॉल बना दी, बट फायदा क्या? The reason was this, that this wall was built to protect the China from the Mongolian invaders। तो जो मंगोलियन लोग थे, मंगोलियन पीपल थे, दे वॉन्ट टू एंटर द China जस्ट लाइक इंडिया। जैसे हमारे में आर्यंस आए थे और बहुत सारे लोग आए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो दे केम टू इंडिया टू रूल ओवर इंडिया। Initially they started with the business, but later on they just ruled over the India for nearly 200 years, 100 and 200 years. Okay, so just like that, so there are Mongolians who want to occupy the China, they want to rule over it। so उनसे बचने के लिए उन्होंने एक वॉल बनाई थी अपने लिए। अब चारों तरफ एक कह लो कि जैसे शील्ड they have made around their country। okay, so that they can stop the Mongolian invaders to come in their country, ताकि जो मंगोलियन जो लोग थे, जो इन्वेडर्स थे, जो मतलब जो उनके ऊपर हथियाने के लिए जो आने वाले थे, मतलब उनका जो कंट्री में जो मतलब इन्वेडर्स मीन्स दोज पीपल हु कम टू समवेयर टू जस्ट स्पॉइल देम। ओके, सो द इन्वेडर्स से बचाने के लिए दे जस्ट मेड दिस वॉल। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस वॉल इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट मतलब बहुत लंबी वॉल है ये। ओके, एंड ओके, और ये दुनिया की आज तक की सबसे लंबी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। दिस इज द वन ऑफ द, सॉरी नॉट सबसे लंबी नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो दुनिया में जितने भी लंबे जो मॉन्यूमेंट्स है, जो भी बने हैं, जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा एंड दिस वॉल ऑफ चाइना, सो ये उनमें से एक द लॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है दैट इज अंडरटेकन बाय द डिफरेंट किंग्स। ओके, डिफरेंट किंग्स हैं मेड, मतलब ये अकेले एक किंग के उसमें राज में नहीं बना बेटा। ये इट वॉज स्टार्टेड इन द बाय द सम अदर किंग एंड फिनिश्ड बाय द सम अदर किंग। ओके, सो इट वॉज जस्ट गोइंग ऑन थ्रू आउट द वेरियस द टाइम पीरियड ऑफ द वेरियस किंग्स। ओके, सो दिस वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन, दैट इज पेट्रा। Petra, the center of the Arab kingdom, is the ancient city located in the Jordan. Petra is half built, half carved
into the rock and is surrounded by mountains full of passages and the gorges. Okay, so okay, let me just read it again. Okay, let's read for complete. In the ancient time, it served as a major caravan center for the incense of the Arabian, the silks of China, and the spices of India. The place is valuable for its elaborate tomb and temple architect and extensive water system, including dams, cisterns, rock-carved water channels, and the ceramic pipes. Okay, so ये Petra है. This is in Arabian Kingdom. This is one of the monument from the Arabian country. Okay, so this is the center of Arab Kingdom. Okay, and the center of Arab Kingdom, that the people they come there for the trading. Okay, so this Petra was treated earlier. It was in the ancient times. The people they come here for the trading. मतलब just like the spices है इंडिया के जो मसाले हैं, that you know ना, India is rich in spices. सबसे ज़्यादा मसाले इंडिया में ही होते हैं. तो India is rich in spices. Okay, so just like that, China is rich in silk. सिल्क की वहाँ पे बहुत होती है. तो वैसे ही क्या कहते हैं, दिस इज एन दिस पेट्रा इज सेंटर ऑफ अरब किंगडम, इज द एंशियंट सिटी लोकेटेड इन द जॉर्डन. तो ये कहाँ पे है, जॉर्डन में. दैट इज इन जॉर्डन. ओके, जॉर्डन इज इन आई थिंक यूरोप, नॉट इन अरेबियन कंट्रीज. Arabian countries, maybe in the Jordan. It is the Arabian, I don't understand, know completely. Okay, so pardon for this. चलिए, सो नेक्स्ट इज पार्ट. जो ये पेट्रा है ये आधी बनी हुई है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आधी बनी हुई एक क्रेव, मतलब इसके अंदर द बिल्डिंग इज इन इटसेल्फ इज हैज स्पेशल, मतलब इसके अंदर स्पेशल चीज क्या है, दैट इट हैज डिफरेंट मतलब क्रेविंग्स हैं. मतलब जैसे मतलब जस्ट लाइक सम पेंटिंग्स में तो वैसे क्रेविंग करके इसके ऊपर अलग अलग डिजाइन एंड हाफ बिल्ट वॉल्स आर देयर. Okay, other than that, this is also a center of trading for the people from the various countries. Okay, तो ये पास था जहाँ पे लोग रुकते थे. They just stand there, they just trade there. The ancient times, not right now. I'm talking about the ancient times. Other than that, the place is valuable for its elaborate tomb and the temple. तो यहाँ पे बहुत सारे टॉम मीन्स होते हैं कि जो हम कहते हैं टॉम इज द कब, जिसको हम कबर बोलते हैं. तो टॉम और टेम्पल्स वहाँ पे, मतलब टेम्पल्स मंदिर तो काफ़ी हैं. ओके, सो देयर आर सेंटर. ओके, इसके अलावा यहाँ का वाटर सिस्टम इज़ वेरी एक्सटेंसिव. ओके, बहुत लंबा चौड़ा इसका वाटर सिस्टम है. डैम्स आर देयर. ओके, एंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आर देयर. ओके, सो दिस पेट्रा इज नोन एज द वन ऑफ द एंशियंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ इन जॉर्डन. इट इज़ इन जॉर्डन. ये कहाँ है, जॉर्डन में है. और ये आधी बनी हुई और आधा क्रेविंग, जो मतलब ये रॉक, एक रॉक के ऊपर बनी हुई, आधी क्रेव्ड एंड आधी बनी हुई एक बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर है. ओके, एंड स्पेशली इट इज फेमस फॉर इट्स द जॉर्ज पास दैट थ्रू विच वेरियस पर्सन दे, मतलब जो लोग हैं इन द एंशिएंट टाइम्स दे कम फॉर द ट्रेडिंग हियर. ओके, एंड इट हैज़ एक्सटेंसिव वाटर सिस्टम. तो इसका वाटर सिस्टम बहुत यहाँ पे डैम्स वगैरह हैं. सो फॉर दिस रीजन दिस इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. चलिए, द नेक्स्ट वन इज द माचू पिच्चू. ये आपने सुना होगा. द नेम इज माचू पिच्चू. माचू पिच्चू इज अ site of an ancient ruins located about 80 kilometers northwest of Cusco, Peru. So Machu Picchu is one of the 7 wonders of the world from the Peru. Peru is the name of the country. Okay, the dwellings of the Machu Picchu are probably built and occupied from the mid 15th to the early or the mid 16th century. Okay, जो इसकी the dwellings means जो इसका structure, as you can see in the picture beta, I will show you here. This is the picture of the Machu Picchu. Okay, so as you can see, this is a kind of a जैसे कि एक सिटी, the ancient city was there. Okay, so ये जो dwellings है, जो ये बना हुआ है, तो ये बनना कब शुरू हुआ? तो this Machu Picchu was started in the year जब mid 15th, ये एक कहते हैं ना mid 15th is a century actually. तो mid 15th of century से लेके ये mid 16th century तक चला था. Century means 100 years. ओके, सो 15th सेंचुरी से लेके ये 16th सेंचुरी के मिड तक चला था. ओके, द रीजन फॉर द साइट्स अबैंडनमेंट इज अननोन बट लैक ऑफ वाटर मे हैव बीन अ फैक्टर. बट लेटर ऑन क्या हुआ, जो ये साइट है ये अबेंडन कर दी गई, बंद कर दी गई, मतलब इसको मना कर दिया गया, या मतलब अबेंडन मीन्स किसी चीज़ को बंद कर देना, लीगली बंद कर देना कि नो बडी इज गोइंग टू बी स्टे देयर और कोई यहाँ पे नहीं जा सकता. तो लेकिन वो आज तक बंद क्यों गई,
बंद क्यों की गई ये साइट ये अभी नोन नहीं है, बट माना जाता है कि ड्यू टू इट्स इम्प्रॉपर वाटर सिस्टम, वहाँ पे पानी की जो सुविधा थी, वहाँ का जो सिस्टम था, दैट वाज नॉट प्रॉपर. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, द डिवेलिंग्स ऑफ दिस माचू पिच्चू हैज बीन स्टॉप, मतलब सॉरी दिस साइट इज अबैंडन मीन्स मतलब बंद कर दिया गया. It was discovered later by the Yale University professor Hiram Bingham in 1911. बट इसको बंद करने के बाद क्या हुआ, मतलब ये बंद बहुत पहले कर दिया गया था, बट लेटर ऑन क्या हुआ, ये एक येल यूनिवर्सिटी है, ओके, दैट इज द येल यूनिवर्सिटी, जहाँ के एक प्रोफेसर थे, हिज नेम इज हिराम बिंगम, हिज नेम इज प्रोफेसर हिराम ब्रिंगन, एंड ही अगेन स्टार्टेड दिस, मतलब इसके ऊपर उन्होंने फिर इसको खोजा. तो अगेन ही जस्ट ही वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट दिस देयर इज आल्सो वन अदर साइट दैट इज वन ऑफ द हैज स्पेशल, मतलब इट्स जस्ट अ स्पेशल वंडर इन इटसेल्फ. ओके, अपने में ही एक अलग सी एक साइट है. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे लेटर ऑन दैट ही take various efforts to make it one of the wonders of the world. So this is a Machu Picchu is a site in the Peru. Peru is the name of the country. Okay, and ये एक तो इसकी जो बनना है, जो इसकी बनावट है या इसको बनाना, इट वॉज स्टार्टेड बिल्ड इन द मिड ऑफ द 15th century and continued up to the mid of 16th century. Okay, but later on this site was abandoned, बंद कर दिया गया. The factors are unknown, but some people believe that due to the improper water system, वहाँ पे प्रॉपर पानी की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण इस साइट को लेटर ऑन क्या कर दिया, बंद कर दिया गया. बट अगेन इन द ईयर 1911 there was a professor from the Yale University. He again bought this what we call it, he did discover this site. Okay, उन्होंने दोबारा से ये जो जगह थी इसको रीडिस्कवर किया कि मतलब लोगों को इसके बारे में नॉलेज देनी या दुनिया को इसके बारे में बताने की कोशिश की. ओके, सो द नेम ऑफ दिस सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज माचू पिच्चू. चलिए, द नेक्स्ट वन इज द पिरामिड ऑफ चिचन इट्जा इज वन ऑफ द मोस्ट famous buildings in the Chichen Itza, Mexico. It is known as the Castle. It has 4 sides, each with 91 stairs. These combine for a total of 365 steps. The number of days in the solar year, the 9 platform pyramid. Okay, these combine for a total of 365 steps. The number of days in the solar year. This 9 platform pyramid rises to a height of 24 meter. Okay, so the next wonder we are talking about, it is a pyramid. It is a kind of structure of a pyramid. Pyramid आपने देखा है ना, pyramids, these are in this shape, triangular shapes. Okay, so this is a pyramid that is in Mexico. Okay, so the pyramid of Chichen Itza, this is the name of that pyramid. इस pyramid का नाम क्या है, Chichen Itza, and it is in Mexico. ये कहाँ है, मेक्सिको में. Okay, it is known as El Castillo. It has, okay, तो इसको क्या बोलते हैं, एल कैस्टिलो का मीन कैस्टल मीन्स महल. अगर हम कोई महल होता है उसको हम बोलते हैं ना कैस्टल है, राजा का कैस्टल है, राजा का महल है. ओके, सो दिस पिरामिड ऑफ चिचन इट्जा इज इन मेक्सिको. ये मेक्सिको में है और ये इसको एक महल भी बोला जाता है, इसको एक कैस्टल भी बोला जाता है. इट हैज़ 4 साइड्स विद 91 स्टेयर्स. तो इसके जो ये एक पिरामिड है, इसके चारों साइड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आई जस्ट शो यू. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, हियर इट इज. सो इसकी 4 साइड्स हैं और हर चारों साइड्स, एज यू कैन सी इन दिस, देयर आर स्टेयर्स. कुछ सीढ़ियां हैं जो बनी हुई हैं, जो चारों साइड है, ऑन द ऑल 4 साइड्स ऑफ दिस pyramid, thus there are some stairs and the number of stairs on each side is 91. So there are 91 stairs on the each sides, and if you combine, जब आप इन 91 stairs को चारों जो साइड है उन सबको अगर ऐड करोगे इकट्ठे, तो इट विल बी 365 स्टेप्स. तो ये कितनी स्टेप्स बनेंगी, कितनी सीढ़ियां बनेंगी, कितनी स्टेयर्स बनेंगी, 365 स्टेप्स. द नंबर ऑफ डेज इन द सोलर ईयर, तो जितने की एक सोलर ईयर में, लीप ईयर में डेज होते हैं दैट इज 365 डेज. ओके,
Okay, and this 9 platform pyramid rises to a height of 24 meter. So जो ये pyramid है इसकी height कितनी? The height of this pyramid is near about 24 meter. So this Chichen Itza is in Mexico. Okay, and it is in the shape of a castle. Castle means एक महल की shape में है. Okay, and it has stairs on its 4 sides. इसके चारों sides पे stairs बनी हुई हैं, and on each side there are total 91 steps. तो चारों की चारों साइड कितनी स्टेप्स हैं, कितनी स्टेयर्स है? 91. एंड ये कि और अगर हम इन 91 स्टेयर्स को चारों साइड को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो इट विल बी 365 डेज. दैट इज अ सोलर ईयर, दैट इज अ लीप ईयर. ओके, और ये जो ये पिरामिड है इसकी हाइट कितनी है? द चिंचन इट्जा, सॉरी नॉट पिरामिड, द हाइट ऑफ दिस इट्जा इज चिंचन इट्जा इज 24 मीटर. 24 मीटर की इसकी जो है हाइट है. ओके, एंड इट इज इन मेक्सिको. चलिए, द नेक्स्ट वन इज द रोमन कॉस्लम. is a large oval stadium located in the center of the Rome. So the next जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक रोम में एक ओवल शेप में. ओवल शेप, you know ना what is an oval shape? This is an oval shape. Okay, this is an oval shape. Okay, just like the egg is in an oval shape. Okay, so ये oval shape में बना हुआ एक स्टेडियम है and that is in Rome. रोम में है. This structure has this structure with 50,000 seats stands on the bed of a dried artificial lake. तो जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्टेडियम है इसके अंदर 50,000, द कैपेसिटी ऑफ दिस स्टेडियम इज नियर अबाउट 50,000. तो इसके जो ये स्टेडियम है इसमें 50,000 सीट्स हैं. ओके, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मतलब जो सूख चुकी आर्टिफिशियल लेक है उसके किनारे बना हुआ है. अनलाइक अर्लियर amphitheaters which were nearly all dug into convenient hillsides for extra sport, the Colosseum is a freestanding structure of stone and concrete measuring 620 feet by 513 feet. That is 890 meter to 156 meter overall. ओके, सो देखिए जैसे कहते हैं कि ये एक स्टेडियम है, तो वैसे बहुत सारे जो थिएटर्स वगैरह होते हैं वो अब धीरे धीरे दे आर कन्वर्टेड इनटू हिल्स, मतलब उनको एक साइट्स बना दिया गया है. बट ये आज भी वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है. ओके, और जिसकी लेंथ और हाइट कितनी बताई उन्होंने? 620 फीट एंड 513 फीट. दिस इज द इट्स लेंथ एंड ब्रेड. ओके, तो इसकी ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ दिस स्टेडियम. ओके, द रोमन Colosseum. Okay, even today after 2000 years of existence it's designed from the basis of every modern sports stadium. तो सोचो ये कितने साल पुराना है? It is about 2000 years old, मतलब वो 2000 साल पहले का बना हुआ है. and still it gives a hard competition to the structures, stadiums that are building nowadays. जो modern stadiums बन रहे हैं उनको भी आज के लिए ये भी एक तरह से it is working as a base for this all the stadiums. Okay, and it was built in about 2000 years ago and it has a capacity of 50,000 seaters. Okay, and its height is height and width is near about 620 feet and 513 feet. Okay, so this is one of the wonder from the Rome, one of the 7 wonders from the Rome, that is the Roman Colosseum. Okay, next one, that is the Taj Mahal, that are on country Taj Mahal. I think most of you must have visited the Taj Mahal of already, but I'll just give you a small explanation about it because you already know about it. I think most of you must be knowing more than me even. The Taj Mahal is a beautiful white marble mausoleum on the south bank of Yamuna River in Agra, India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife Mumtaz Mahal. The construction work on the monument began in the year 1632 and it took 22 years and 20,000 workers to complete it. Okay, so the Taj Mahal जो कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है, इंडिया में है. ओके, और ये जो है शाहजहां ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल. आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज महल तो उनकी जो बॉडी थी, ओके, तो उनकी बॉडी का उनका जो टॉम्ब बनाने के लिए, उनकी बॉडी को दफनाने के लिए तो उन्होंने ये एक मॉन्यूमेंट बनवाया और यही इसी के नीचे इन्होंने, मतलब वहाँ पे नीचे एक जगह बनी हुई है इन द मिड ऑफ दिस ताज महल, इन द बिलो स्टेयर्स. ओके, दिस इज देयर द टॉम्ब इज देयर जहाँ पे मुमताज महल और शाहजहां दोनों की टॉम्ब है. ओके, इनकी कब्र बनी हुई है. ओके,
और उन्होंने ये अपनी वाइफ की याद में बनाया था। एंड दिस स्ट्रक्चर टेक्स 22 ईयर्स फॉर कंप्लीशन। तो इसको बनने में 22 ईयर्स लगे थे, 22 साल लगे थे, और इसमें नियर अबाउट 20,000 वर्कर्स ने काम किया था। ओके, दे हैव वर्क फॉर 22 years and 20,000 it take 20,000 workers to complete this structure. And this, the main thing about this marble, this structure is that it is made of a संगमरमर marble। एक ही संगमरमर नाम का एक मार्बल है जिससे ये बना हुआ है, दैट डजंट गेट फेड। ओके, जो कि पीला नहीं पड़ता है, जैसे हम लोग अपने घर में लगवाते हैं मार्बल्स, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स गेटिंग येलोइश, बट दिस स्ट्रक्चर डजंट गेट येलोइश। बट नाउ डेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवर पॉल्यूशन की वजह से जो आजकल थोड़ी थोड़ी इसकी जो बिल्डिंग है वो खराब होती जा रही है। ओके, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कॉल इट pollution. Okay, so but our government is taking various steps to so that they can maintain this one of the iconic symbol of our country. Okay, so this was the topic today's topic class, that is the new 7 wonders of the world. Okay, so I'll see you in next class. So till then everybody have a good day.